दोस्तों, न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिक। आज राज्यसभा की 19 सीट पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में कौन सी पार्टी कितने सीट जीत रहा है, कौन से राज्य में किसको हार खानी पड़ रहा है, उसका पूरा जानकारी आपको देंगे। क्योंकि आज सुबह 9 बजे से राज्यसभा की 19 सीट पर चुनाव हो रहा है। ये महा एग्जिट पोल है, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि अब से 9 से 10 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा। ऐसे में महा एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी ने कितना सीट दर्ज किया है और कौन से राज्य पर कितना सीट जीता है, उसका पूरा आपको जानकारी देंगे। पहला बात करते हैं एमपी की ओर। एमपी में पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बाद में वो सरकार गिर कर अभी वहाँ शिवराज सिंह की सरकार है। ऐसे में वहाँ राज्यसभा की गणित भी बदल गया है। पहले जब ऐसा लग रहा था कि वहां 3 सीट पर चुनाव में 2 सीट पर आसानी से कांग्रेस जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन अब वहां बाजी पलटने से 2 सीट पर बीजेपी आसानी से जीत दर्ज कर पाएगी और 1 सीट पर कांग्रेस जीत पाएगी। दूसरी राज्य है गुजरात। गुजरात की 4 सीट पर चुनाव है। पहले ऐसा लग रहा था कि 2 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी, लेकिन वहां कुछ दिन पहले से कांग्रेस की कुछ एमएलए ने बागी हो जाने की वजह से वहां अब 3 सीट पर बीजेपी आसानी से जीत सकता है। क्योंकि कल रात में भी एनसीपी की एक एमएलए ने कांग्रेस के समर्थन ना देने की बात कहा है। ऐसे में यह अब शेयर होने जा रहा है। 3 सीट पर वहां बीजेपी जीत दर्ज करेगी और 1 पर कांग्रेस जीत पाएगी। तीसरी राज्य है राजस्थान। राजस्थान की 3 सीट पर चुनाव होगा, लेकिन वहां उम्मीदवार 4 है। कांग्रेस ने वहां 2 उम्मीदवार को उतारा है और बीजेपी ने 2 उम्मीदवार को उतारा है। विधानसभा की अगर हम गणित को देखें तो यह साफ लगता है कि वहां 2 सीट पर कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी और तीसरी जो सीट है उसमें बीजेपी जीतेगी। लेकिन वहां बीजेपी ने चौथा उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया, जिसका कोई अभी खास कोई नतीजा नहीं दिख पा रहा है। और हो सकता है कि तीसरे सीट के लिए बीजेपी शायद कुछ करिश्मा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां 2 सीट पर कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी और 1 सीट पर बीजेपी जीतेगी। बाद में जो राज्य आता है उसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में पहले यह साफ था कि 1 सीट पर जो चुनाव होगी राज्यसभा की, उस सीट पर बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन वहां सरकार के ऊपर खतरा मंडराते वक्त ऐसा अब ये फाइनल है कि वहां अब बीजेपी को 1 सीट नहीं मिलेगा, वो सीट कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस ने वहां जो चाल बिछाया है उस चाल में वहां बीजेपी फंस गया है। इसलिए 1 सीट की जो अब इलेक्शन होगा उस पर अब कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। बाद में जो राज्य आता है उसका नाम है कर्नाटका की 4 सीटों पर चुनाव होगी। वहां हम अगर विधानसभा की अगर हम गणित को देखें तो ये साफ है, वहां 2 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस, यानी 1 सीट पर कांग्रेस और 1 पर उसका सहयोगी जेडीएस जीत दर्ज करेगी। बाद में जो राज्य आता है उसका नाम है आंध्र प्रदेश में 4 सीट पर चुनाव होगा। वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ है। ऐसे में वहां 3 सीट पर वाईएसआर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और 1 सीट पर वहां विपक्षी पार्टी जीत दर्ज करेगी। बाद में जो राज्य आता है उसका नाम है मिजोरम में 1 सीट पर चुनाव होगा, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भी वहां उम्मीदवार खड़ा किया है। हो सकता है कि वहां शायद कुछ करिश्मा हो और वहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाए। बाद में जो राज्य आता है उसका नाम है मेघालय में भी 1 सीट पर चुनाव है। वहां अभी कांग्रेस अभी विपक्ष में है और बीजेपी की सहयोगी एनडीए अभी वहां सत्ता में है, इसलिए मेघालय में भी बीजेपी अपना सीट बताने में कामयाब हो जाएगा। बाद में जो राज्य आता है उसका नाम है झारखंड में 2 सीट पर चुनाव है। 1 सीट पर वहां की सरकार की मुखिया शिबू सोरेन मैदान में है और दूसरा सीट बीजेपी को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने वहां जाल बिछाया है और जाल बिछाते हुए कांग्रेस ने वहां तीसरा एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। लेकिन शायद ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस शायद उसमें कुछ करिश्मा कर पाएगा। 1 पर बीजेपी और 1 पर शिबू सोरेन की पार्टी यानी कांग्रेस की सहयोगी पार्टी जितना फिलहाल महा आंकड़े में यही नतीजा सामने आ रहा है कि 19 सीट पर जो अभी चुनाव हुआ है उसमें 8 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी, 7 पर कांग्रेस जीतेगी और 4 पर सहयोगी पार्टी जीत दर्ज करेगी। ऐसे में हम देखते हैं कि इस महा एग्जिट पोल में कितना सही होता है, क्योंकि उसका नतीजा अब से 8-9 घंटे के बाद निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में हम देखेंगे कि इस महा एग्जिट पोल में किसने कितना जीता और फाइनल आंकड़े में जितने भी सीट आएंगे उसका पूरा जानकारी फिर हम दूसरी कोई नई वीडियो में देंगे। आज के आपके लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।